लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 12 से 13 दिनों के भीतर उन्नाव के पास एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया और कई जगहों पर सड़क में दरारें दिखाई दी। आखिर एक्सप्रेसवे में तकनीकी गड़बड़ी की वजह क्या है और इतनी जल्दी सड़क धंसने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? पूरी जानकारी के लिए रिपोर्ट देखें। एक्सप्रेसवे पर गड्ढे ही गड्ढे। हाईटेक एक्सप्रेसवे मिट्टी में मिल गया। 4200 करोड़ वाला एक्सप्रेसवे क्यों उखड़ रहा? लेकिन हालात ऐसे हैं कि एक्सप्रेसवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसका मुआयना हिंदी खबर की टीम ने किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 64 पर है, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे 4200 करोड़ की लागत से बनकर यह एक्सप्रेसवे तैयार हुआ था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। हालांकि इसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि हाई क्वालिटी और हाई टेक्नोलॉजी से बनाई गई ये सड़क बहुत बेहतर होगी। हालांकि ये पहली बरसात भी नहीं झेल पाई और 20 दिन में करीब 5 से 6 बार इसका रिपेयर किया गया है। हालांकि ये किलोमीटर संख्या 64 है, जहां पर रिपेयर किया गया था। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो रिपेयर के बावजूद यहाँ पर फिर से ये सड़क उखड़ने लगी है और ये लगातार जगह जगह आपको दरारें दिखाई देंगी। इन तस्वीरों को देखिए। एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा खुदा पड़ा है और अन्य तस्वीरों में मरम्मत का काम चल रहा है। ये वो एक्सप्रेसवे है जिसको बनाने में सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उद्घाटन के 12 दिन बाद ही उन्नाव में सड़क धंस गई। 21 दिन बाद लखनऊ से कानपुर के बीच गड्ढों का अंबार मिला। लंबे लंबे पैच को ठीक कराने का काम किया जा रहा है। ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर 275 रुपए प्रति कार टोल वसूला जाता है, जो देश में सबसे महंगा टोल है। इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने के बाद एनएचएआई के अधिकारी जागे और वो लगातार इस पर रिपेयर का काम शुरू किया गया है। हालांकि जगह जगह यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है। साथ ही एनएचएआई के अधिकारियों ने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नकुल प्रकाश वर्मा को पद से हटा दिया है। साथ ही इसकी जांच आईआईटी खड़गपुर को दी गई है। कहीं न कहीं इसकी गुणवत्ता को लेकर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही इसको बेहतर पर बनाने के लिए भी एनएचएआई के अधिकारी जगह जगह कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर गड्ढे की खबर आई तो विपक्ष को सियासत करने का मुद्दा मिल गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पोस्ट कर लिखा है कि यह है भाजपाई तरक्की की नई हवा। उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही सड़क को मरम्मत की जरूरत पड़ गई और इसे सुखाने के लिए पंखे लगाए जा रहे हैं। 2-3 हफ्ते में जिस सड़क का दाम निकल गया, उस पर चलने का जोखिम कौन लेगा? भाजपा राज में हर निर्माण चलता कम है, धंसता और ढहता ज्यादा है। ये केवल कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का हाल नहीं है। जगह जगह मानसूनी बारिश में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। रायबरेली की बहुचर्चित जेल रोड भी हल्की सी बारिश में बह गई है। आरोप है कि भ्रष्टाचार के भेंट सड़क पानी में बह गई। सड़क धंसने की घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। रायबरेली की बहुचर्चित जेल रोड, जो काफी मिन्नतों और जनप्रतिनिधियों के शिकायत व पत्र लिखने के बाद इस सड़क का निर्माण होता है और ये सड़क लखनऊ प्रयागराज हाईवे व कानपुर को जोड़ती है। मेरी मौजूदगी इस समय शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जेल रोड पे है, निर्मल हॉस्पिटल के पास। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि 24 घंटे के अंदर ये सड़क 2 बार धंस गई और किस तरीके से धंसी है वो सड़क को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड का है, जहां हाल ही में बनाई गई सड़क का एक हिस्सा बारिश के दौरान धंस गया। सड़क धंसने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने निर्माण कार्य में लापरवाही और घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नई सड़क का इस तरह धंस जाना सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण कार्य में अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। यहाँ पर स्थानीय लोग, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि देखा जाए ऐसा कब से खस्ता हाल है सड़क। ये भैया करीब 8-10 साल हो गए इस रोड को। अब कहीं तक विधायिका जी की वजह से बनी, मगर वो अभी देख लीजिए इसी तरह की रोड है। कब धंसी ये सड़क? ये आज सुबह। कितनी जगह पे धंस गई है? तो कम से कम नहीं होगी तो 8-10 फीट तो होगा ही। यहीं के रहने वाले? जी, अब यहीं रहते हैं। सड़क कब धंसी? आज सुबह। कैसे? अब ये तो नहीं बता पाएंगे, बारिश हो रही थी। आए हम तो अभी आए, हमने खुद देखा कि रोड है। अब इसमें देख लीजिए आप, पानी अभी भी निकल रहा है। अब अधिकारी लोग हैं, किसी का कहना है कि मतलब गैस पाइप पड़ रही, उससे हुआ या किसकी कमी है, ये तो ये लोग जब चेक करके ये बता पाएंगे सब।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने लोक निर्माण विभाग और अधिकारियों की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं और जांच कराए जाने की मांग कर दी है। देखिए, ये अभी मुझे भी संज्ञान में आया है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा है कि जेल रोड पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, रोड धंस गई है, जबकि अभी 1 महीने भी नहीं हुआ इस सड़क को बने हुए। और जिस तरह से ठेकेदार द्वारा काम किया गया है, मानक विहीन काम किया गया है। अगर इसको कायदे से काम किया गया होता तो ये सड़क इस तरह से न धंसती। जनता की गाड़ी कमाई विकास सरकार के द्वारा विकास किया जाता है। सरकार की मंशा साफ है कि सूबे का विकास हो, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। अब जरूरत है सरकार ऐसे